देखिए क्लास 7th की क्वेश्चन है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लास 7th का ये एक्सरसाइज 11.6 के क्वेश्चन है और इसमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं दी गई हैं और हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को बता देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और ये आर यानी त्रिज्या दी गई है तो पाई की वैल्यू क्या रख देंगे 22/7 गुणे आर की जगह पर 7 का स्क्वायर यानी इसको हम लिख सकते हैं 22/7 गुणे 7। इसको दो बार हम 7 कर देंगे, एक 7 से 7 कट गया, 7 का भी इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 1 15 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया पहला हमारा क्वेश्चन, ये आंसर उसका हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें जिसकी त्रिज्या दी गई है 2.1। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करें तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 गुणे, अब आर की जगह पे 2.1 रखना है तो 2.1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 22/7 गुणे, अब इसे दो बार हम लिख देंगे, 2.1 गुणे 2.1। अब इससे 7 से कट जाएगा, 7 3 21 यानी 0.3 यहाँ बचेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 22 गुणे 2.1 गुणे 0.3। अब इन तीनों का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उससे इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मैंने गुणा अलग कर लिया है जो कि इसका आंसर आ रहा है 13.86 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 14 किलोमीटर दिया गया ये त्रिज्या, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 22/7 गुणे 14 को दो बार लिखेंगे, 7 दूनी 14 यानी यहाँ से 22 गुणे 14 दूनी 28। अब 28 का इस 22 से गुणा कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं इसका गुणा कर रहा हूँ तो इसका आंसर आया 616 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, यानी ये तीनों लग चुके। अब हम अगला क्वेश्चन दिया है इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया गया है। देखो ये व्यास दी गई, त्रिज्या नहीं दी गई है। तो हमें पता है व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, या कहें त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ थोड़ा से अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें दिया गया है इसकी व्यास दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्षेत्रफल इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास, सॉरी व्यास लिखना है, व्यास लिख गए, व्यास बटे 2। अब व्यास यहाँ कितना है 8.4/2। तो इसको हमने जब काटा तो यहाँ से 2 चक्को 8 और 2 दूनी 4 यानी 4.2 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल जैसे ऊपर लगा है वैसे ही लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई का मान हम 22/7 रखेंगे गुणे यहाँ 4.2 त्रिज्या, इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ जगह कम है,
तो यहाँ पर 22/7 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7×42 यानी 0.6 है। अब इसका मैं गुणा कर रहा हूँ, इसका मैंने गुणा किया है तो इसका जो आंसर आया है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जगह कम है, सॉरी, गलती क्या हुई, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दिया है। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं त्रिज्या जो है इसकी मैं निकाले दे रहा हूँ। त्रिज्या हो जाएगी इसकी 56.2 बराबर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 2.8 का होल स्क्वायर 22/7 गुणे 2.8 गुणे 2.8 7 चौक 28 यानी 0.4 यानी यहाँ बचा हमारे पास 22 गुणे 2.8 गुणे 0.4 बराबर इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आया है 24.64 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, जगह कम है इस वजह से इस तरह मुझे बताना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन 7 किलोमीटर व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 22/7 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 आ गया बराबर। अब मैं गुणा करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो 11 सते 77 और बटे 2। अब इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16 दशमलव 2 पंचे 10 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर 154 दिया है, सॉरी 154 दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। 154 पाई का मान यहाँ 22/7 गुणे आर स्क्वायर 154, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7/22, 11 एकम 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 यानी आर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर आया 49, तो आर बराबर √49, तो यहाँ आर की जो वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी ये क्या होगा, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर इसकी 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर इसमें क्षेत्रफल का सूत्र, मतलब ये त्रिज्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता ही है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 4 पाई
और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई इसके इक्वल हो गया। तो ये पाई से पाई कट गया, तो यहाँ बचा कितना, आर स्क्वायर बराबर 4। तो आर बराबर √4, जो कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो गई, ये त्रिज्या, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या हो गई। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है, इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल इसमें दिया है 55.44, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 55.44। अब यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 55.44। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर 55.44 गुणे 7/22। ठीक है, अब यहाँ से इसका आंसर निकालना है हमें, तो इसका मैं डायरेक्ट थोड़ा सा गुणा करके निकाले दे रहा हूँ। तो मैंने इसका गुणा किया है, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा आया 388.08 और बटे 22। जब इसका आपस में भाग किया गया तो आया आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17.64। और जब आर बराबर हम निकालेंगे 4.2 मीटर, ये आर की वैल्यू यानी जो त्रिज्या इसने पूछी है वो हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि 3.14 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर 3.14 मीटर, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 3.14। अब यहाँ पाई का मान 3.14 रखा। अब ये चीज हमको चूंकि त्रिज्या निकालनी, तो ये चीज सारी दोनों में गुणा में है, तो ये जब इधर बराबर क्या गया तो भाग में हो गया। अब ये 3.14 से 3.14 कट जाएगा, तो आर का मान ऊपर 1 बचा, नीचे 2, तीन 1/2। त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे हम रखेंगे 1/2, और यहाँ आर की वैल्यू जैसे हमने 1/2 रखी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 होते अब यहाँ पाई का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पाई/4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ चाहो तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हो, वैसे ये भी आंसर हमारा सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 50.24 मीटर स्क्वायर है, और इसकी परिधि बतानी, यानी अब क्षेत्रफल दिया गया और हमको परिधि याद करनी है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे, क्षेत्रफल दिया 50.24 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर 50.24। तो यहाँ पाई का मान 22/7 रख दें, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 50.24। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 50.24 गुणे 7/22। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो यहाँ मैंने इन दोनों का गुणा करवाया, तो यहाँ 351.68 आया, और इसमें 22 से भाग किया, तो मेरा आंसर है 15.98। अब ये तो हो गया आर। अब आर बराबर, यानी अब आर बराबर निकालें तो रूट के अंदर 15.58। अब इसकी रूट वैल्यू हम निकालेंगे, तो मैं इसकी रूट वैल्यू निकाल के भी बता रहा हूँ। इसमें 15.98 की रूट वैल्यू आई है 3.99, जो कि 4 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब इस सवाल में यानी ये हो गई हमारी क्या, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो गई, 4 मीटर। अब इसने परिधि पूछी है, तो परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 22/7 गुणे आर की वैल्यू 4, यहाँ 44 गुणे 4/7। तो यहाँ 4 चौक 16, 1 17, 176/7। ठीक है, अब इसके बाद 7 का इससे भाग कर देंगे। इसकी जो परिधि आई है वो आई है 25.14 मीटर।
इसमें सवाल पहले त्रिज्या निकाली गई है, फिर परिधि निकाली गई है। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक घोड़े को एक खंभे से 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे घोड़ा चढ़ सकता है, यानी कितनी राउंड अप में वो चढ़ सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये हमारी त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या बराबर 28 मीटर। अब इसके बाद हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर की जगह पे 28 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 22/7 गुणे 28 गुणे 28, 7 चौक 28, यानी 22 गुणे 28 गुणे 4। इतना अब इनका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करने से आया है 2464 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो ये रहे क्लास 7th के क्वेश्चन जो कि वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित थे। और इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।